श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए मैं रेडी हो गई, ये वाली साड़ी डाली है मैंने और अब जा रहे हैं हम होली पूजने। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर दिया था सुबह। माला बस अभी अभी पिनाई है। तो देखिए हमारे इनका मुकुट भी उतर गया है, तो दोनों को पिना दी है माला। देख सकते हो आप लोग, बच्चों की रखी हुई है। बच्चे बस गले में डालेंगे क्योंकि पहनने के तो है नहीं। अब इसके से भी कह रही हूँ माथे से भी पहन लेगी। तो आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। और अच्छी जैसी होली बनेगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी कैसी होली बनेगी आप लोग देख लेना। तो चलिए होली पूजने चलते हैं। और मैं हो चुकी हूँ रेडी और हमारी माठा भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट बच्चों को पिनाते हैं माला, जो मैंने रात बनाई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर दी थी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये भी अपनी अभी माला पहनेगी, इसकी नीचे रखी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर का सुबह का सारा काम निपटाने के बाद हम लोग होली पूजने आ गए हैं यहाँ पे। और अभी काफ़ी लोग पूज रहे हैं, काफ़ी लोग सुबह भी पूज गए थे क्योंकि आज हमें सुबह टाइम नहीं लगा था। तो मम्मी ने कहा था काम निपटा लो फटाफट, हम निपटाने के बाद ही होली पूजने चलेंगे। तो बच्चों को हार पहना कर और रखवा कर जब आई हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हार पहन कर जाते नहीं है, बड़े हो गए हैं ना। और अभी कक्का छोटा है तो उसने कंटिन्यू हार पहना हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं कर रहे हैं पूजा। और पूजा करने के बाद जो हम सफ़ेद कलर की रील लाए थे ना परिक्रमा लेने के लिए, उसे सबसे पहले 7 बार जहाँ पे हमने पूजा करी है ना वहाँ पे लपेट देंगे। और फिर उसके बाद हम परिक्रमा लेंगे। मम्मी जल चढ़ाती जाएगी, मैं ये सूत लपेटती जाऊंगी। तो देखिए कक्के ने हार पहन रखा है। और इन दोनों बच्चों का मैं गले में पिना कर थोड़ी देर के लिए बाकी रखवाया आई थी। तो मेरे सिर पे पल्ला टिक ही नहीं रहा था फ्रेंड, क्योंकि एक तो हैवी साड़ी है और इस वजह से ना मुझे एक हाथ में मैंने रील भी ली हुई है और मम्मी ले रही है जल का लोटा। तो चलिए यहाँ से फटाफट से परिक्रमा लेके होली पूज के हम सीधा घर जाएंगे। फ्रेंड मैं होली पूज के आगे देखिए पसीने में क्या आ रहा है। पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी क्योंकि होली पूज के और व्रत भी है मेरा। तो बस फटाफट और चटनियाँ भी पीस लिए, बस एक बनानी है। और देखिए चूड़ियाँ मैंने पहनी है, बिल्कुल चलने के टाइम पे पहनी थी। चलिए फटाफट से हम पी लेते हैं पहले चाय। और चाय पी के बस ईद के साथ खाने में लग जाएंगे। और गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा साड़ी चेंज करूँ या नहीं करूँ। तो चलिए फटाफट से पहले चाय ले लेते हैं और बने रहना मेरी वीडियो पे फ्रेंड। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग क्या कहते हैं बैठ गए थे, टमाटर वगैरह कट कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों की चल रही है होली। वहाँ से होली पूज के आने के बाद ये बच्चे खेल रहे थे होली। और मैं मना कर रही थी भाई कल को खेलने, लेकिन नहीं हम तो आज भी खेल लेंगे। तो ये तीनों एक दूसरे के कलर लगा, इतना बुरा हाल मचाया पूरे चौक का भी और ख़ुद भी। ये देखिए कैसे मंड रहे तीनों के तीनों। मैंने भाई कल को होली है, कल को खेल लेना। नहीं, देखिए बच्चों की होली तो 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दाल भी फूल चुकी है अच्छी तरह से। और ये निचोड़ने के लिए रख दी है मैंने छलनी में। अब इसका पानी अच्छी तरह से सूख सा जाएगा, फिर इसे पीस लेंगे हम लोग। तो यहाँ इतने मैंने खाने की तैयारी कर दी थी, यानी कि बन ही गया है खाना। और लगभग अभी 5:30 बज गए हैं शाम के। तो देखिए कक्का बार बार आ रहा है, दिखा रही है आप लोगों को। देखिए हाई फ्रेंड बोलती है ना, जो मैं बोलती हूँ ना वही बोलती है। तो यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ पूरियाँ। और दोनों सब्जी भी बन गई है, हलवा रह गया है बस बनने के लिए अभी। तो मैंने कहा थोड़ी सी पूरियाँ उतार देती हूँ, फिर हलवा बना दूँगी। तो मैंने बनाया फ्रेंड राजमा और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सूखी सब्ज़ी आलू गोभी की हो गई है और रसे का हो गया है राजमा। तो चलिए फटाफट से हम पूरियाँ सेक लेते हैं, फिर हस्बैंड जी लंगरी लेके जाएंगे। और लंगरी देने के बाद यहाँ पे देखिए हनुमान जी की थाली लगा ली है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी का खाना जाता है होली दिवाली हो। तो हलवा बनने लग रहा है, अभी थोड़ी सी कमी है, बस इतने में थाली लगा देती हूँ। फिर मैं पूजा करने चली जाऊँगी, शाम के दीवाबत्ती का भी टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैंने सिंदूर का पैकेट खोल के रख दिया है जो हनुमान जी पे चढ़ता है। और 4 पूरी दीवा बत्ती और उसमें पैसे भी रख दिए हैं, दक्षिणा जितनी रखनी है। तो हलवा गरम गरम ही कर रही हूँ। और हलवा पूरी ये देसी घी में बनती है जो हनुमान जी पे जाता है प्रसाद।
तो चलिए फटाफट से मैं हलवा करके उन्हें प्लेट दे देती हूँ, इतने वो मंदिर चले जाएंगे। और लंगरी वो दे के आ चुके हैं जो हमारे यहाँ जाती है। तो चलिए हलवा पूरी हो गया, हनुमान जी की लग चुकी है प्लेट। तो चलिए वे मंदिर में दीवा जला के आ जाएंगे। तो ये देखिए ढक दी मैंने प्लेट। तो उन्हें देकर हाथ जोड़कर मैं सीधा पूजा करने के लिए चली जाऊंगी। देखिए 6 बज के और अंधेरा भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में अपने। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। फिर मैं आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल माधव से भी मिलवाऊंगी। उन्हें नई ड्रेस पहनाई है मैंने होली की। तो पहले मिली है मेरे लड्डू गोपाल जी से। उनका देखिए हार पहना दिया था उन्हें दिन में ही। और यहाँ जल गया बाबा श्याम का दीवा और मेरी माता रानी का भी दीवा जला दिया। और ये मेरे माधव बैठे हैं, इनका भी हार इन्हें पहना दिया है। अब मैं रात को जब ये सोएंगे जब भी उतारूँगी तो दोनों को पहना दिया है मैंने। बच्चे रूप में बिठाए हुए हैं जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, तो दोनों उन्हें भी पहना दिया था। इन्हें भी पूजा पाठ हो चुकी है शाम की। अब लगी हूँ मैं भगवान जी की प्लेट लगाने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ हो गई है। फिर सब लोग खाना खाएंगे ना, तो सबके खाना खाने से पहले मैं लड्डू गोपाल और माधव को भोग लगा देती हूँ। तो ये मैंने बर्फ़ी रखी हुई है, क्योंकि जो हमारे देवताओं पे गए थे ना भैया, तो वहाँ से प्रसाद लेके आए थे। अभी घर में किसी ने प्रसाद नहीं लिया था, मैंने कहा पहले भगवान जी को खिला देती हूँ। तो ये प्रसाद की बर्फ़ी रख ली है और हलवा रख लिया है। अब मैं फटाफट से रख लूँगी सब्जियाँ। पूरा खाना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई है। अब हम कर लेंगे राजमा और पूरी रख के पानी लेके भोग लगा आऊँगी। और गैस जल रही है अभी कंटिन्यू, क्योंकि अभी मैंने गैस बिल्कुल कम करके जला रखी है, क्योंकि मुझे उतारनी है अभी बड़े। और हस्बैंड कह रहे थे बंद कर दो गैस, फिर मैंने कहा सोचा चलो बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी पूरियाँ बना के रखी हुई हैं मैंने। और थोड़ी बहुत जो रह रही हैं वो अभी सेक लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा मैंने रोक दिया था फ्रेंड, क्योंकि गरम गरम कोई खाने लगे। तो चलिए पूरा खाना लग चुका है। अब हम जाते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। आप लोग देख सकते हो आज मैंने इतना सारा खाना बनाया है। तो चलिए भोग लगा के। तो भगवान जी ने खाना खा लिया, अभी घर में किसी ने नहीं खाया, क्योंकि अभी खाने का टाइम भी हुआ नहीं है। तो अब लग गए हम अपने जो कल के काम हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने दाल आप लोगों को दिखाई थी, हस्बैंड ने पीस दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे होते हैं तो मेरे साथ बहुत मदद करते हैं काम करने की, बहुत ज़्यादा। और उनकी सपोर्ट से ही मैं थोड़ा बहुत काम फटाफट से कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे पे अकेले पे होता नहीं है इतना सारा काम। तो यहाँ पे उन्होंने दाल पीस दी थी, अब वो मार रहे हैं दाल में हाथ। मैंने कहा मैं बड़े उतार दूँगी, आप हाथ मार दो। तो ये देखिए हम पानी में डाल के चेक कर रहे हैं अभी हुई या नहीं हुई, क्योंकि पानी में डाल के ना पता चल जाता है, इससे ना हो जाता है कि बिल्कुल अच्छे बड़े बनेंगे मुलायम मुलायम से। तो देखिए मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल किस तरह तैर रहा है पानी में। तो इसका मतलब हमारी दाल में अच्छी तरह से हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर तक हस्बैंड ने 20-25 मिनट तक कंटिन्यू हाथ घुमाया था। अब देखिए मैं फटाफट से बना देती हूँ पकौड़े, बड़े बोल रहे या पकौड़ी, ठंडी वाली चाट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो दही बल्ले वाले होते हैं, दही बल्ले वाले दही में भिगो देते हैं, पर ये हम पानी में भिगोते हैं और उसी की तरह बनते हैं सेम। तो ये देखिए मैं कम गैस में बिल्कुल अच्छी तरह से जो अंदर से सिक के आएंगे उसी तरह सेक रही हूँ। तो एक बार में जितने आ रहे हैं मैं उतने डाल रही हूँ, और फूल फूल के भी काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि दाल में खूब अच्छी तरह से घुमेर उठ गया था। तो ये देखिए एक बार के सिक गए हैं, दूसरी बार के सिकने लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें सेक लेते हैं। फिर अभी मुझे मीठी वाली चटनी भी बनानी है। हरी वाली तो पीस दी थी जब दाल पीसी थी, उससे पहले हमने चटनी पीस ली थी। और दही मैं जमाऊँगी रात को, सोने से थोड़ी देर पहले ही दही जमा दूँगी 1.5 किलो दूध की, क्योंकि 1.5 किलो दूध आता है रात में हमारा, उसी की सारी जमा दूँगी, क्योंकि दिन का दूध रखा हुआ है। ताज़े दूध की दही जमाऊँगी ना तो अच्छी जमेगी। हमारा दूध उबल चुका है और यहाँ पे हमने सारी पकौड़ियाँ उतार के रख ली, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी सारी पकौड़ियाँ उतारी हैं। बस अब मीठी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इमली गला के रख दी थी, आप लोग देख सकते हो। हमारे ये सब रात में ही बनता है, यानी कि होली पूजने वाले दिन ही बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बना के नहीं रखी जाती ये चीज़ें। तो चलिए फटाफट से मीठी चटनी बना लेती हूँ। और आज व्रत भी था, थक गई मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली दिवाली पे मैं व्रत रखती हूँ। तो और देखिए सारे बर्तन हमारे रैक में से टोकरे में जा चुके।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारे सारे बर्तन वो मजे रखे हुए हैं। सिलेंडर भी खाली हो गया था, फिर दूसरा लगाया। और हरी चटनी भी बन चुकी है, नीचे रखी हुई है, बस अभी उसमें नमक नहीं गिरा है। बाकी सारे मसाले वगैरह जो नींबू वगैरह सब गिर के रख दिए। तो चलिए फटाफट से मीठी चटनी बना लेती हूँ और वीडियो पे बने रहना आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सारी बड़ी मैंने इसमें भगोने में करके ढक दिए हैं और इसे ढक के रख दूँगी क्योंकि सुबह को ही पानी में भिगूँगी होली वाले दिन। तो चलिए इसे ढककर और हम नीचे रख देते हैं। इतने हम मीठी चटनी की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड। और अभी मुझे किचन वगैरह सारा निपटा के सोना है क्योंकि सुबह को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और मेहमान भी घर पे आए हुए हैं फ्रेंड, दोनों दीदी भी आ गई हैं, फिर सबको खाना पीना खिलाने के चक्कर में इमली का जो पल्प है उसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पानी डालकर मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इसे धोकर इसमें ही इमली का ये सारा निचोड़ दूंगी और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो ऐड करना है, नहीं तो मैं इसे पकने रख दूंगी मसाले वगैरह डालकर। तो चलिए देखिए सारी इमली में से अच्छी तरह से मैंने पल्प निकाल लिया है क्योंकि इसे रगड़ के ही निकलता है। और वो वाली छलनी मेरे पास है नहीं फ्रेंड, गोल वाली जो मैं दिखा दी थी, ऐसी वाली छलनी है मेरे पास। तो उसी में अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के सारा पल्प निकाल दिया है मैंने इमली का, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए इसमें थोड़ी सी खटाई भी मिला ली थी मैंने। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसे पकने रखूँगी गैस पर। और फ्रेंड इस सारे काम में भी मुझे आज भी 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने में क्योंकि सारा काम निपटाया, फिर बर्तन किचन साफ़ करना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची गेरी हैं और कश्मीरी लाल मिर्ची ना थोड़ी से रंग के लिए भी गेरी है और थोड़ा सा हींग गेरा है। और हींग तो अच्छा रहता है पेट के लिए भी और स्वाद के लिए भी। हींग डालने के बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ हाथ से रगड़ के, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जीरा डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे काला नमक और सादा नमक थोड़ा थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से कंटिन्यू चलाते चलाते मिला रही हूँ मैं। तो ये देखिए काला नमक भी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक जो होता है वो डाल देंगे और उसे डालने के बाद अब सीधा हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे क्योंकि जो इसमें खद्दा आएगा ना तो गुड़ भी मिलता रहेगा और ये पकती भी रहेगी। तो 2 डली मैंने 3 डली डाली थी पूरी, बहुत बड़ी बड़ी, जिससे मीठा खट्टा अच्छा रहे। तो ये देख सकते हो 1 डली डाल दिए। उसके बाद जब मुझे मीठा कम लगा था ना, तीसरी मैंने जब डाली थी। तो ये देखिए डालने के बाद अच्छी तरह से हम कंटिन्यू से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं गुड़ कंटिन्यू चला रही हूँ जिससे गुड़ घुल भी जाए और पक भी जाएगी। तो बचा हुआ गुड़ मैं डब्बे में करके रख देती हूँ क्योंकि डिब्बा खाली था, मैंने कहा ये भर दूँगी और जितना गुड़ इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने गुड़ भी रिता दिया। जो पुराना गुड़ था वो पन्नी में बांध के रखा हुआ है क्योंकि मिलाऊंगी नहीं, ताज़ा गुड़ आया हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसमें ना थोड़ा सा अरारोट मिलाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि अरारोट ना चटनी गाढ़ी करने में ठीक रहता है। ज़्यादा तो मिलाऊंगी नहीं, 2 ही चम्मच डालूंगी। और यहाँ पे रख दिए हैं आलू उबलने सुबह के लिए, पूरा कुकर भर के, ये मेरा 7 लीटर वाला कुकर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने अरारोट डाल दिया है और इसे घोलकर अच्छी तरह घोलकर इसमें डाल दूँगी जिससे गुठली सी ना हो। और घोल के डालो ना तो अच्छा ही रहता है फ्रेंड, अगर ऐसे साबुत डालते हैं तो गांठ सी पड़ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है पानी में। अब इसे हम वापस चटनी में डाल देंगे और इसे मिला देंगे अच्छी तरह से चटनी में। तो एकदम चटनी गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए चटनी को पकने देते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो ये देख सकते हो कम गैस तेज़ गैस करके मैं पका रही हूँ और काफ़ी सारी चटनी है। तो यहाँ देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। उसमें मैंने खरबूजे की गिरी डाल दी है। खरबूजे की गिरी डाल दो या ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दो तो अच्छी बनती है चटनी। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन के साथ प्रेस करना।
तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सबको राधे राधे फ्रेंड। अच्छी तरह आप लोगों की होली मनी हो,